तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोय लोपेज का मार्शल वेरिएशन। इसमें क्या होता है ना, जो ब्लैक होता है ना, वो अपना पॉन सैक्रिफाइस करता है और उसके बदले में उसको अटैक मिलता है। तो वो जो अटैक है ना, वो अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो फिर आपका अटैकिंग स्किल्स जो है ना, वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएँगी, है ना? और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्शल अटैक को कैसे खेलना है। अटैक भी बोलते हैं और वेरिएशन भी बोलते हैं, जो भी ब कहना है आपको कह सकते हो। और अगर आप एज़ अ व्हाइट खेल रहे हो तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रॉयल ओपेस के अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों देखते हैं उस रॉयल ओपेस मार्शल अटैक को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रॉयल ओपेस का जो मार्शल अटैक है ना, वो ब्लैक से चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाली पोज़ीशन बता देता हूँ, जिस पोज़ीशन पे रॉयल ओपेस इज़ होता है, जिस पोज़ीशन से वो कहलाता है कि वो रोल लोपेज़ है। तो फिर ये एक पोज़ीशन है। अगर जब अपोनेंट ने बिशप को यहाँ पे वो लेकर आया, यहाँ पे जब वो बिशप को लेकर आया, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोयल लोपेज़। अब क्या होगा, आप यहाँ पे चलोगे A6, वो चलेगा बिशप A4। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ये बता रहे आया हूँ कि जो मैं आपको मूव्स बताऊँगा ना, वो व्हाइट और ब्लैक दोनों के लिए बेस्ट मूव्स है, ठीक है? और ये आपको लर्न करने पड़ेंगे मूव्स, और उसके बाद मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें होंगी इसमें जो कि मैं आपको बताऊँगा। इसके अगर वो ये चला तो क्या चलना है, प्लान्स भी बताऊँगा आपको। तो मेरा बस ये मोटिव है कि जो ओपनिंग के जो मूव्स हैं ना, वो अभी एक बार रट जाने चाहिए। देखो, जो और अदर यूट्यूबर्स हैं वो क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ओपनिंग के मूव्स रटने पड़ेंगे। अगर आप नहीं रटोगे ना, मैं बताता हूँ। रटने यानी कि अगर आप और यूट्यूबर्स क्या कहते हैं समझो, फिर मान लिया समझना है। और समझना अच्छी बात भी होती है, और ये मैं नहीं कह रहा केवल रटना समझना भी आपको। लेकिन थोड़ा बहुत याद भी करना होता है। केवल समझने से काम नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि जो ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर होते हैं ना, वो 20-25 मूव तक एक ओपनिंग को याद करते हैं। मैं आपको तभी 17 एटलीस्ट 7, अगर चलो 17 छोड़ो, 17 मूव्स आपको याद नहीं रहेंगे ना, नहीं होंगे, चलो कम से कम 10 तो रहेंगे याद, 15 तो रहेंगे याद। तो वही मैं आपको बताने आया हूँ कि हमें इतना एटलीस्ट याद करना पड़ेगा अगर आप गेम को इम्प्रूव करना है, ओपनिंग्स में इम्प्रूव करना है तो। तो फिर चलो देखते हैं इस वेरिएशन को, ठीक है? तो जब ओपोनेंट जब बिशप A4 चलेगा तो आपको निकालना है नाइट को F6 पे। अब आप अटैक करो पॉन को, लेकिन एज़ अ व्हाइट आपको कैसल करना है, ये बेस्ट मूव है, ठीक है? इसके बाद आप सोचोगे बिशप E7। अब मैं बता देता हूँ, ये वाला जो मूव है ना, ये आप मत चलना। मैं आपको बता दूँ पहले, अगर आपने बिशप E7 चला, ये बेस्ट मूव है बाय द वे, तो फिर उसका मूव होगा रूक E1, एंड देन यू विल प्ले द मूव B5 एंड बिशप B3, ठीक है? और उसके बाद होगी कैसलिंग। ये हमारा एक रूपरेखा है, यहाँ तक कि आगे बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिशप E7 मत चलना इस पोज़ीशन पे। इस पोज़ीशन पे आप चलना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्ले द मूव B5, ठीक है? वो बिशप B3 आएगा, बिशप E7, रूक E1 एंड देन कैसल। सेम पोज़ीशन है और दोनों बेस्ट मूव है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ मिस्टेक चली है, दोनों के दोनों सेम पोज़ीशन है, बस ऑर्डर अलग है। मैं आपको वो करूँगा सजेस्ट कि आप ये वाला ऑर्डर फ़ॉलो करो, ना कि बिशप E7 वाला। क्यों? क्योंकि आप जो अगर जिनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो अगर बिशप E7 बार चलेंगे तो उनके ओपोनेंट को इतना खेलना नहीं आता, तो फिर वो क्या चलेंगे बिशप इंटू नाइट, जो कि आपके लिए थोड़ा अनइवन हो जाएगा खेलने का, क्योंकि आपने इसके आगे क्या खेलना है वो आपको पता नहीं है। तो फिर इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा बिशप E7 की बजाय B5 चलना, वो बिशप B3 चलेगा, आप बिशप E7 चलना, वो रूक E1 चलेगा और आप कैसलिंग चल देना, ठीक? तो जब मैं कैसलिंग पे आ ही रहा हूँ, तो इसके बाद वो चलेगा C3, जब हमने, है ना? और उसके बाद आप चलोगे D5 एंड देन E इंटू D5, नाइट इंटू D5। अब देखो, यहाँ पे वो 2 पीसेस से अटैक कर रहे हैं हमारे पॉन को, और हम एक ही पीस से अटैक कर रहे हैं।
और हमने ये कैप्चर भी कर लिया तो उसकी चांस हो गई। फिर यस हम यहाँ पे ये वो पोजीशन है जिसपे हम वाइट को कौन देंगे अपना, तो फिर वो टेक्स चलेगा, हम टेक्स चलेंगे और वो टेक्स चलेगा। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अब दो अटैकर है और डिफेंडर केवल एक है। तो फिर आप लोग ये मत सोचना बिशप B7 को लाके ये मैं अटैक करूंगा, ये नहीं चलना, क्योंकि बिशप ऑलरेडी इस डायगोनल पे काफी अच्छा काम कर रहा है। तो फिर आपको क्या चलना है, C6, इससे डिफेंड करना है, ठीक है। इसके बाद वो चलेगा D4 एंड देन यू विल अटैक द रुक एंड यू विल प्ले द मूव बिशप D6। अब बिशप D6 पे वो देखो, इस फाइल में कहीं जा नहीं सकता, जा सकता है लेकिन वो इतना अच्छा मूव नहीं रहेगा, क्योंकि कल को हमारा बिशप बिशप आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी, यहाँ पे क्वीन F6 आ जाएगा, G6 F5 है ना, रुक यहाँ पे, तो वो थोड़ा अनइवन होगा, तो इसलिए आप रुक को बैक लेके जाओगे। फिर आप चलोगे क्वीन को H4 पे, थ्रेटनिंग द मेट। मेट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, लेकिन किंग F1 आ जाएगा, उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। फिर वो चलेगा G3, आप चलो क्वीन H3 एंड ही प्रोबेबली विल प्ले द मूव बिशप E3। अब इस वेरिएशन में क्या होता है ना, एक बिशप E3 वेरिएशन होता है, एक रुक E4 वेरिएशन होता है। अभी मैं आपको बिशप E3 वाला वेरिएशन बता रहा हूँ। अगर रुक E4 वाला वेरिएशन अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको लिए वो वाला वेरिएशन ले आऊंगा। 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी वो, ठीक है। इसके बाद बिशप G4 एंड देन क्वीन D3 एंड इट इज द ओनली मूव। ये ओनली मूव है क्वीन D3, इसके आगे आपके पास कोई मूव नहीं है, मतलब आपको यही चलना है, ओनली मूव है, ठीक है। इसके बाद आप चलोगे रुक E8 एंड देन ही विल प्ले नाइट D2 एंड ही विल प्ले द मूव रुक E6। बस इतना ग्रैब कर लो, 17 मूव्स करवा रहा हूँ मैं आपको बस, ठीक है। देख लो यहाँ पे, देखो लो ये 17 लिखा रहा है ना, 17 मूव्स ही करवा रहा हूँ। ये अगर अच्छे से होगा ना, 17 छोड़ो, अगर आप 17 याद करते हो, अगर आपको याद 13-14 भी रहते हैं ना, वो भी इनफ है, लेकिन आपको याद 17 के 17 करने हैं। 17 के 17 करोगे तब जाके 13-14 याद रहेंगे, 13-14 याद करोगे तो रहेंगे यहाँ 7-8, ठीक है। और अब मैं बात बताता हूँ, अगर किसी बंदे को ये ओपनिंग अच्छे समझ में नहीं आई, रूलर प्रेस में दिक्कत आती है, तो फिर वो क्या करे, लीचेस में जाओ, पजल थीम्स में जाओ, और वहाँ पे एक ओपनिंग का सेक्शन होता है। उस ओपनिंग के सेक्शन में जाकर आप क्या करना, उस ओपनिंग के रोय लोपेस की ओपनिंग पे बहुत सारी पजल्स करना, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ओपोनेंट किस तरह की मिस्टेक करते हैं, वो वाली मिस्टेक मैं ना करूँ, ठीक है। तो फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको पजल सीरीज की और वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।